हेलो दोस्तों, अगेंस्ट द गॉड एपिसोड 26 के बारे में आज बताया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही स्टार चिलचिलाती दानव लोट्स की लौ धीरे धीरे बुझ गई। 200 से अधिक स्टोन ड्रैगन योद्धा जल गए क्योंकि वे टूट गए और अपने हथियारों के साथ टुकड़ों में गिर गए। क्षेत्र में एक बार फिर शांति लौट आई क्योंकि केवल यूंचे की सांसों के लिए भारी हौंफने और उसके पसीने और खून के गिरने से टपकने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। उछाल के साथ भारी तलवार जमीन पर गिर गई। बड़े प्रयास से युनचे ने अपनी पीठ सीधी की ताकि छोटी परी उसके कंधे पर झुक सके। क्या आप ठीक हो? क्या तुम घायल हो? छोटी परी को कोई नुकसान नहीं हुआ। घायल होने की बात तो दूर, वे जीव उसे छू भी नहीं सके। यूंचे के पीले चेहरे को देखकर वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि अगर यूंचे ने उसकी रक्षा नहीं की होती तो वह बिल्कुल भी घायल नहीं होता। और पहले से आए 200 या अधिक स्टोन ड्रैगन योद्धाओं ने लगभग धक्का नहीं दिया होता उसे किनारे तक। आपके हाथ, छोटी परी कठिनाई से बुदबुदाती रही। यूंचे का बायां हाथ असहनीय दर्द में था। हालांकि वह बमुश्किल छोटी परी को गले लगा सका, लेकिन भारी तलवार चलाना पहले से ही असंभव था। उसने अपना सिर हिलाया और सहजता से हंसा, मैं ठीक हूँ। उनके ब्लेड पत्थरों से बने हैं और कुंद हैं। मुझे केवल कुछ सतही चोटें आईं। मुझे जाने दो, नहीं तो मर जाओगे। छोटी परी की आवाज ठंडी और कमजोर थी। हालांकि उसका शरीर अपंग था और उसकी आभा कमजोर थी। उसकी पांचों इंद्रियां ठीक थीं। अभी अभी उसके कानों में 3 तलवारों की हड्डियां काटने की आवाज आई थी, तो उसने इसे स्पष्ट रूप से कैसे नहीं सुना होगा। एक इंटरमीडिएट प्रोफाउंड रिकवरिंग पैलेट को अपने मुंह में डालने के बाद वह कुछ मरहम के लिए पहुंचा और इसे अपने बाएं हाथ के घावों पर फैला दिया। बुद्ध के महान मार्ग से शरीर को मजबूत किए बिना उनका बायां हाथ निश्चित रूप से टुकड़ों में काट दिया गया होता। नन्ही परी ने जो कहा उसे सुनकर उसने अपना सिर हिला दिया। जब तक मैं मर नहीं जाता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को बोझ मत समझो। इस स्थिति में आपकी रक्षा करने की इच्छा ही आगे बढ़ने के लिए मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसके अलावा, क्या हम पहले ही पास नहीं हो पाए हैं? इस परीक्षण का पहला चरण हमें पहले ही हो जाना चाहिए था, इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी करता। पीली रोशनी की तेज चमक के बाद पहले से भी बड़ी स्टोन ड्रैगन योद्धाओं की एक बड़ी लहर दिखाई दी। ड्रैगन गॉड ट्रायल का पहला चरण, 9वीं लहर, 512 स्टोन ड्रैगन योद्धा। यूंचे की आवाज वहीं रुक गई, क्योंकि वह एक भी शब्द बोलना जारी रखने में असमर्थ था। उसका हाथ नीचे की ओर इशारा करते हुए उसने भारी तलवार की मूठ पकड़ ली और भारी तलवार को खींच लिया जो जमीन में धंसी हुई थी। उनकी दृष्टि रेखा के भीतर पहले की तुलना में स्टोन ड्रैगन योद्धाओं की संख्या 2 गुनी थी और पिछली 8 लहरों की कुल संख्या से भी अधिक थी। यदि यह भ्रम नहीं था तो यह एक दुस्वप्न था, एक अच्छा और सच्चा दुस्वप्न। इन स्टोन ड्रैगन योद्धाओं के बीच जो आगे थे उनके पास चौड़ी तलवारें और भाले थे, जबकि पीछे के लोग अब उल्का हथौड़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके हाथों में जो कुछ था वह स्पष्ट रूप से विशेष रूप से विशाल लंबे धनुष थे। स्टोन ड्रैगन तीरंदाज धनुष और तीर जो दूर तक मार कर सकते थे और उल्का हथौड़ा से भी बड़ा खतरा थे। छोटी परी, क्या अब आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? युनचे ने लिटिल परी को गले लगाते हुए भारी तलवार से खुद को सहारा देते हुए पूछा, और स्टोन ड्रैगन वॉरियर्स के स्ट्रीमिंग समूह को अंदर आते देखा। आसपास के शोर ने लिटिल फेयरी को उस प्रतिकूल स्थिति के बारे में सूचित किया जिसमें वे वर्तमान में थे। वह पहले ही भूल चुकी थी कि कितने साल हो गए हैं, लेकिन उसने कभी भी बाहरी लोगों को अपना नाम नहीं बताया था, किसी जूनियर को तो छोड़ ही दें।
लेकिन उस पल युनचे की आवाज सुनकर वह उसे अस्वीकार करने की ताकत नहीं जुटा पाए। चाहे कुछ भी हो, जमीन को कांपने वाली पदचापों के बीच उसकी कमजोर आवाज धीरे धीरे फैल गई। चू यू चान, चू यू चेन, यू चे ने धीरे से सुनाया। फिर वह मुस्कुराने लगा। चू, प्यारा और गतिशील। यू, आकाश में सुंदर और चमकीला चंद्रमा। चान, एक सुंदर महिला, एक सुंदरता जो चंद्रमा में निवास करती है, प्यारी और छूने वाली। इस दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं है जो आप पर सबसे ज्यादा जचता हो। मैं हमेशा तुम्हें छोटी परी कहता रहा हूँ, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी गलत तरीके से नहीं बुला रहा हूँ। इसलिए भविष्य में भी मैं तुम्हें छोटी परी ही बुलाता रहूंगा। चू यूचेन। अब जब यह इस बिंदु पर पहुंच गया है, तो मैं पहले से ही यह बताने में असमर्थ हूं कि यह एक परीक्षण है या पूरी तरह से नायाब जाल है। यूचे ने भारी तलवार उठाई और उसे स्टोन ड्रैगन योद्धाओं पर तान दिया जो उनसे 15 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे। लेकिन चाहे मैं हो या आप, हम यहाँ बिना कुछ लिए नहीं मर सकते। न मैं मरूंगा, न तुम्हें मरने दूंगा। तो आपको मुझे ताकत देने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। हा, एक तेज गर्जना के साथ यूचे की आभा एक पल में ही उन्मत्त हो गई। उसकी निगाहें बेहद खून की प्यासी हो गईं और उसके शरीर का खून तेजी से उबलने लगा। उनकी भावना, इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास और आत्मा भी एक ही बार में जल उठीं। इन दो जिंदगियों में उसे जितनी खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा, उनकी गिनती करना मुश्किल हो गया था। असंभव स्थितियों की संख्या भी बहुत अधिक थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने जिस गठन ने लोगों को निराश कर दिया, उससे उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन इस धड़कन का कारण छोटी परी थी। छोटी परी की रक्षा करने की आवश्यकता को दूर करते हुए उसके दिल में अप्रत्याशित उत्साह के साथ एक लौ जल उठी। अनगिनत रोमांचकारी गतिरोधों का सामना करने के बाद उसकी आत्मा में एक प्रकार का विकृत उत्साह जाग उठा। जितना चाहो आ जाओ, चाहे कितने भी आएं, मैं उन सबको मार डालूंगा। युनचे ने धीमी गर्जना की और स्टार स्कोरिंग डेमन लोड्स जारी करने के बाद एक उन्मत्त ऊर्जा जो कहीं अज्ञात से आई थी, एक बार फिर उसके मूल रूप से थके हुए शरीर से उत्पन्न हुई थी। वह पीछे नहीं हटे, बल्कि उसने लिटिल फेयरी को कसकर गले लगाया और स्टोन ड्रैगन योद्धाओं के विशाल जुलूस में भाग गया। टकराना। एक झटके में पूरे 4 स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को उड़ते हुए भेजा गया। बूम! एक और हमला, और 5 और स्टोन ड्रैगन वॉरियर्स को 10 खंडों में काट दिया गया। और यहाँ तक कि पीछे के स्टोन ड्रैगन वॉरियर्स के एक हिस्से को भी गिरा दिया गया। वह, जिसे स्पष्ट रूप से थक जाना चाहिए था, वास्तव में अपनी तलवार पहले से भी अधिक तेजी से चला रहा था। और उसकी ताकत वास्तव में और अधिक क्रूर हो गई थी। उसकी भारी तलवार मृत्यु देवता की दरांती की तरह थी जो घूमना बंद नहीं करती थी क्योंकि इसने कई स्टोन ड्रैगन योद्धाओं की जान ले ली थी। जैस्मीन, जो स्काई पॉइजन पल के भीतर थी, को अचानक झटका लगा। वह यूचे की शारीरिक स्थिति के बारे में सबसे स्पष्ट थी। वह, जो पहले भारी तलवार को मजबूती से पकड़ भी नहीं सकता था, अचानक इस बल के साथ कैसे विस्फोट कर सकता है जो उसके पिछले आउटपुट से कहीं अधिक है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, और उसने यूचे की वर्तमान स्थिति को सूक्ष्मता से समझ लिया। उसके छोटे से चेहरे से सदमा प्रकट हुआ और बाद में उसका सदमा भी बढ़ गया। ऊर्जा की यह लहर वास्तव में उसकी इच्छा शक्ति से थी। ये वास्तव में उसकी जीवन शक्ति से जबरदस्ती निचोड़ा गया था। जैस्मीन के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि उसने वास्तव में इसे कैसे प्रबंधित किया। अपनी जीवन शक्ति से शक्ति प्राप्त करने के लिए यह अज्ञात था कि इसे हासिल करने के लिए कितनी बड़ी इच्छा शक्ति और दृढ़ता की आवश्यकता होगी।
लेकिन वह स्पष्ट थी कि इसके अतुलनीय गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि यू चे की मौजूदा हरकतें स्पष्ट रूप से उसके जीवन का पागलपन से उपयोग कर रही थीं। सबसे सीधा परिणाम ये होगा कि उसकी आयु बहुत कम हो जाएगी, और आज के बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएगा और यदि भाग्यशाली रहा तो बिस्तर छोड़ने में सक्षम होने के बिना कई महीनों तक पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाएगा। लेकिन अगर वह बदकिस्मत होता तो उसके सभी शारीरिक कार्य और अंग विफल हो जाते और कभी भी ठीक नहीं हो पाते। वर्तमान युन चे बिल्कुल क्रोधित शेर की तरह भीड़ों के झुंड में दौड़ रहा था। वह जहां भी जाता, शवों के बड़े बड़े ढेर पीछे छूट जाते। N0V3 LTR0 ने N0V3 लाना पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। आकाश गूंजने वाली ध्वनियों से भर गया और बाणों की एक बड़ी श्रृंखला आकाश में फैल गई क्योंकि बड़ी संख्या में बाणों की वर्षा होने लगी। झपट्टा मारना। युन चे के दाहिने हाथ पर 3 तीर लगे। झकझोरना, झकझोरना, झकझोरना। युन चे की पीठ पर अन्य 3 तीर लगे और उनमें से एक तीर खतरनाक ढंग से उसकी पीठ के महत्वपूर्ण केंद्र पर लगा। इस तरह की असंभव स्थिति तक पहुंचने और 500 से अधिक स्टोन ड्रैगन योद्धाओं का सामना करते हुए यू चे ने सबसे सही, साथ ही सबसे पागलपन भरा निर्णय लिया। इसका मुख्य उद्देश्य अपने आक्रमण पर ध्यान केंद्रित करना था, और जहां तक बचाव की बात है, यह मूल रूप से लिटिल फेयरी पर रुक गया, क्योंकि वह जितनी तेजी से मारेगा, दबाव उतना ही कम होगा। शत्रु सेना के बीच से यात्रा करते हुए उसने पत्थर के ड्रैगन योद्धाओं को पागलपन से काट डाला और साफ कर दिया, जैसे तूफान गिरी हुई पत्तियों के बीच से गुजर रहा हो। गर्जनाओं, दुर्घटनाओं और विस्फोटों की आवाजें कान फाड़ने वाली थीं, फिर भी वे कभी बंद नहीं हुईं। इससे पहले कि 2 मिनट भी बीते, यू चे को पहले ही 12 तीरों से मारा जा चुका था, 12 भालों से छेदा जा चुका था, और उसकी पीठ, कंधे और छाती पर 9 तलवारों और 13 ब्लेडों से हमला किया जा चुका था। अधिक से अधिक घाव खुलते गए, और उसकी हिंसक कार्रवाइयों के बाद इन घावों से अब सिर्फ खून नहीं बह रहा था, बल्कि लगातार खून बह रहा था। भयावह रूप से उसकी कमीज बहुत पहले ही उसके खून से पूरी तरह लाल रंग में रंग चुकी थी। यू चे के लिए सबसे बड़ा खतरा निस्संदेह पीछे के स्टोन ड्रैगन तीरंदाज थे। युन चे के शरीर पर घाव ज्यादातर तीरों के घातक हमलों से बचने की कोशिश का परिणाम थे। ये स्टोन ड्रैगन तीरंदाज भी मारे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। हालांकि स्टोन ड्रैगन योद्धाओं की परतें दर परतें थीं, और उसे सीधे स्टोन ड्रैगन आर्चर के पास जाने से रोक दिया गया था। उसके पास मौजूद सभी गहन कौशलों में से जो सबसे दूर तक हमला कर सकता था, वह स्काईवोल्फ स्लैश था, लेकिन स्काईवोल्फ स्लैश की खपत बहुत अधिक थी। यदि वह वास्तव में इसका उपयोग करता, तो वह पूरी तरह से खर्च हो जाता। उसे इन स्टोन ड्रैगन आर्चरों का निपटान करना था। यदि उसने ऐसा नहीं किया और इसी तरह घायल होता रहा, तो वह यहाँ सभी स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को मारने से पहले ही मर जाएगा। बाहर स्टोन ड्रैगन योद्धाओं पर अपनी निगाहें टिकाते हुए युन चे की नजरें और अधिक गंभीर हो गईं। उसके शरीर की सतह पर आग का एक गोला उठने और जलने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसके शरीर पर लगी आग की लपटें उसकी भारी तलवार की ओर बढ़ीं, जिसके बाद उसकी भारी तलवार लहराने के साथ ही आग दूर तक फैल गई। चीख टिल्डा इसके मद्देनजर एक गूंजती हुई फीनिक्स चीख सुनाई दी और युन चे की भारी तलवार से एक विशाल धधकती हुई फीनिक्स उड़ गई, स्टोन ड्रैगन वॉरियर्स के शवों से गुजरते हुए। ये स्टोन ड्रैगन आर्चर के झुंड के बीच में 65 मीटर दूर गिर गया और फिर विस्फोट हो गया, रॉकेट की आग में।
1 दर्जन से अधिक स्टोन ड्रैगन तीरंदाजों को आकाश में उड़ा दिया गया और उनके शरीर हवा में ही पाउडर में बदल गए। वह फीनिक्स के अवशिष्ट फॉर्मूले के वर्ल्ड ओड को प्रिशन गॉड सीरियस टॉम के मौलिक फॉर्मूले में विलय करने के लिए एक गहन कौशल को जन्म देने के लिए गया था, जो फीनिक्स की आग के साथ भारी तलवार को जोड़ता है। जैस्मीन ने स्काई पॉइजन पल के भीतर से आश्चर्यचकित होकर कहा, और फिर बुदबुदाया, वास्तव में 2 दिव्य कलाओं को संयोजित करना, जिन्हें सामान्य लोग अपने जीवन काल में कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और इस लगभग असंभव स्थिति में ऐसा करना, और पहले प्रयास में सफल होने के लिए उसके पास कितनी राक्षसी धारणा है। ये यूं चे का पहला स्वनिर्मित गहन कौशल था। दर्जनों स्टोन ड्रैगन तीरंदाजों को विस्फोट करते हुए देखकर उसने चुपचाप इस गहन कौशल का नाम बुदबुदाया, फीनिक्स ब्रेक। फीनिक्स ब्रेक एक बड़े पैमाने पर जलने वाला हमला था जो स्टार स्कोरिंग डेमन लोड्स से अलग नहीं था। हालांकि इसकी रेंज बहुत छोटी थी, लेकिन ये लंबी दूरी से हमला कर सकता था और इसकी तुलना में इसकी खपत बहुत कम थी। यूं चे के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। ऊर्जा की एक लहर, जो न जाने कहां से आए, एक बार फिर उसके पूरे शरीर में उमड़ पड़ी और लहराती हुई भारी तलवार को प्रज्वलित कर दिया। उसने एक धधकती हुई फीनिक्स को बाहर फेंका, जिससे एक के बाद एक धीमी आवाजें निकलने लगीं। ये धधकते फीनिक्स स्टोन ड्रैगन योद्धा के शरीर के करीब पहुंचे और दूर तक स्टोन ड्रैगन तीरंदाजों के पास उड़ गए। स्टोन ड्रैगन तीरंदाजों की लहर के बाद लहर को खत्म कर दिया, जो मूल रूप से पहले से ही संख्या में ज्यादा नहीं थे। जैसे जैसे उनके शरीर पर चोटें अधिक गंभीर होती गईं, उनके शरीर से निकला खून अनजाने में उनके शरीर में खून की कुल मात्रा का 1/3 हो गया था। उसके कपड़े पूरी तरह से रंगे हुए थे और लिटिल फेयरी के कपड़ों का एक बड़ा हिस्सा भी लाल रंग में रंगा हुआ था। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति भयानक रूप से शांत थी। उसकी हरकतें अभी भी भयंकर थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ हो। उसे ये तो पता ही नहीं था कि उसके शरीर पर पहले ही इतनी भयावह चोटें लग चुकी थीं। वह अपने जीवन को निचोड़ रहा था, अपनी सीमाओं को भी निचोड़ रहा था। उसकी सीमा कहाँ थी, शायद उसे खुद भी पता नहीं था। समलन द्वारा स्वनिर्मित ये लगभग चमत्कारी गहन कौशल निराशा में डूबे युनचे के लिए आशा की रोशनी बन गया। उसके हमले का ध्यान दूर स्थित स्टोन ड्रैगन आर्चर पर केंद्रित हो गया। भारी तलवार लहराने के बाद पास के स्टोन ड्रैगन योद्धाओं के होश उड़ गए। और तो और, फीनिक्स के आकार की आग की लपटें जो बाहर निकल रही थीं, उन्होंने स्टोन ड्रैगन तीरंदाजों को भी एक एक करके उड़ा दिया। युनचे की गूंजती दहाड़ें, भारी तलवारों की गड़गड़ाहट की टक्करें और फीनिक्स की धीमी चीखें इस सुनसान घाटी में एक भयानक सोनाटा में बदल गईं। युनचे की दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई। उसका शरीर लगभग पूरी तरह से सुन्न हो गया था, इस हद तक कि उसे अपनी बांह के अस्तित्व का एहसास ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसका दाहिना हाथ, जिसने भारी तलवार को कसकर पकड़ रखा था, फिर भी यंत्रवत झूलता रहा। कुछ दसियों फीनिक्स चीखों के बाद सभी स्टोन ड्रैगन तीरंदाजा गिर गए और आधे से अधिक स्टोन ड्रैगन योद्धा, जिनकी संख्या 500 से अधिक थी, भी इस समय गिर गए। फिर भी भारी तलवार का नृत्य अभी भी नहीं रुका और गिरे हुए स्टोन ड्रैगन योद्धाओं की संख्या और अधिक 300 हो गई। 400, 500, बूम! विस्फोट की आवाज के बाद धरती टूट गई। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर युनचे ने हमला किया। सभी स्टोन ड्रैगन योद्धा दूर तक उड़ गए और तुरंत ही युनचे के चारों ओर 15 मीटर के दायरे में शून्यता दिखाई देने लगी। इस झटके के बाद युनचे अंततः घुटनों के बल बैठते ही बेहोश होने वाला था। यदि भारी तलवार का सहारा न होता तो वह पहले ही जमीन पर गिर गया होता।
हालांकि अपनी बाईं बाह में उसने अभी भी लिटिल फेयरी को कसकर पकड़ रखा था। उनकी पूरी बाह 20 से अधिक ब्लेड, तलवार, भाले और तीर की चोटों से भरी हुई थी। उसकी बाह खून से लाल थी और वस्तुतः कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो अछूता बचा हो। नन्ही परी, जो इस बाह की सुरक्षा में थी, को कोई चोट नहीं आई। हालांकि उसके कपड़े ताजे खून से लाल हो गए थे। यूं चे के आखिरी प्रहार के तहत स्टोन ड्रैगन वॉरियर्स का समूह जो आखिरी था, गिर गया। जिस सांस को उसने अपनी पूरी ताकत से रोक रखा था, वह भी उसके शरीर की गिरती गति के साथ समाप्त हो गई। खड़ा होना तो दूर, वह जोर से हॉन्फ भी नहीं सकता था। हालांकि उसकी आंखें खुली थीं, फिर भी उसे केवल सफेद रंग का एक क्षेत्र दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में स्टोन ड्रैगन वॉरियर्स की इस 9वीं लहर से गुजरा है। हालांकि वह पहले से ही यह याद करने में असमर्थ था कि उसने ये कैसे किया। क्रंच! उसके सामने से भारी आवाजें आईं और उसने अवचेतन रूप से अपना सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। अपनी धुंधली दृष्टि के बीच उसने एक स्टोन ड्रैगन योद्धा को देखा जो अपने आखिरी हमले से गिर गया था, वास्तव में धीरे धीरे खड़ा हो गया। फिर उसने अपना भाला चलाया और दौड़ती हुई गति से उसकी ओर छेदा। एक और था। जैसे ही युन चे ने अचानक अपना शरीर उठाया, उसके दांतों ने उसकी जीभ की नोक पर बुरी तरह काट दिया। हालांकि उसका वर्तमान शरीर ऐसा महसूस होता था मानो उसका वजन लाखों किलो हो। अपनी सारी ताकत के बावजूद वह न केवल खड़ा होने में विफल रहा, बल्कि इसके बजाय उसके पूरे शरीर में तीव्र और दिल दहला देने वाला दर्द पैदा हो गया। उसके लिए भारी तलवार उठाना असंभव था, यहाँ तक कि उसे हिलाना भी असंभव था। स्टोन ड्रैगन योद्धा पहले से ही 1 फुट की दूरी पर था क्योंकि वह एक सीधी रेखा में आ गया था। उसने पहले ही स्टोन ड्रैगन योद्धाओं की पूरी 9 लहरों को मार डाला था, जिनकी संख्या 1000 से अधिक थी। लेकिन इसके बजाय यह आखिरी नदी एक अशांत नदी बन गई जिसे पार करना असंभव प्रतीत होता था। यदि यह भाले का वार युन चे की ओर किया जाता, तो ये काफी संभव था कि यह सीधे युन चे की जान ले लेता। हालांकि इसने अपने भाले के सिर को लिटिल फेयरी में संरेखित कर दिया। जिस पत्थर के भाले ने छोटी परी की ओर वार किया, उसने युन चे की एक अति संवेदनशील तंत्रिका को जोर से छुआ। न जाने कहां से उसने ताकत जुटाई। उसका बायां हाथ बिजली की तरह चमका और भाले की नोक को मजबूती से पकड़ लिया। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में जकड़ लिया गया और हिंसक रूप से टूट गया। भारी ध्वनि के साथ ये सीधे स्टोन ड्रैगन योद्धा की छाती से टकराया। बम! ध्वनि के साथ स्टोन ड्रैगन योद्धा जोर से जमीन पर गिर पड़ा। युन चे की दृष्टि भी एक बार फिर काली हो गई, और वह अपने घुटनों के बल बैठने की मुद्रा में भी नहीं रह सका। घरघराहट के बाद वह ऊपर की ओर मुंह करके जमीन पर गिर गया। उसका पूरा अस्तित्व पहले ही एक रक्तरंजित व्यक्ति में बदल चुका था। उसके पूरे शरीर में अनगिनत घाव और खूनी छेद फैल गए, यहाँ तक कि उसे खुद भी यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी चोटें लगने, इतना खून खोने और उसके ऊपर अपना जीवन खत्म करने के बाद भी वह वास्तव में अभी भी जीवित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले सभी चुनौती देने वाले यहीं मर गए थे। युन चे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक शक्तिहीन कड़वी हंसी निकाली। ये ट्रायल का पहला चरण ही था और अभी खत्म भी नहीं हुआ था। भले ही युन चे को कई दिव्य कौशल और भगवान की गुप्त कलाओं की सहायता प्राप्त थी, फिर भी वह पहले से ही ऐसी दुविधा में था। अगर यह कोई और होता, तो शायद चौथी लहर या यहाँ तक कि तीसरी लहर भी पार नहीं कर पाता। बाद के चरण निश्चित रूप से एक दुस्वप्न या खाई थे जो और अधिक भयावह होते गए। क्या ये सचमुच एक परीक्षण मात्र है?
इस दुनिया में इतना डरावना मुकदमा कैसे हो सकता है? फीनिक्स ट्रायल की तुलना में ये परीक्षण न केवल 10 गुना अधिक कठिन था, ये कम से कम 100 या 1000 गुना अधिक कठिन था। यूंचे, छोटी परी धीरे से चिल्लाई, लेकिन यूंचे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अचानक ऊपर से प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज आई, बहुत अच्छे, युवा इंसान। ये तथ्य कि आप इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे, पहले से ही एक अकल्पनीय चमत्कार है। यदि आपकी ओर से महिला न होती, तो ये परीक्षण कई गुना आसान होता। कम से कम आप ऐसी निराशाजनक स्थिति में नहीं होंगे। हालांकि, ट्रायल का पहला चरण अभी पूरा नहीं हुआ है। आखिरी लहर, जो सबसे कठिन चुनौती भी है, जल्द ही शुरू होने वाली है। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें विश्राम के समय की 60 सांसें दूंगा। नहीं, आपकी चोटों के साथ। ये 60 सांसें आपको ठीक से आराम करने में मदद नहीं कर सकती हैं, और इसके बजाय आपकी चोटें और भी खराब हो सकती हैं, जिससे आप अधिक जीवन शक्ति खो सकते हैं। सब कुछ आपके भाग्य से तय होगा। यूचे फर्श पर निश्चल होकर लेट गया। हालांकि उसकी आंखें खुली थीं, वे बेजान थीं, जैसे कि उसने प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज नहीं सुनी हो। जैसे ही उसकी चेतना शांत होने वाली थी, जैस्मीन की आवाज एक जागृत कॉल की तरह लग रही थी, जिसने उसे वापस जीवन में झकझोर दिया। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं, तो जल्दी करें और अपनी चोटों को स्थिर करने के लिए बुद्ध के महान मार्ग का उपयोग करें। जैसे ही यूनचे का शरीर थोड़ा हिला, उसकी आंखों में जान आ गई। बुद्ध का महान मार्ग ध्वनिरहित रूप से सक्रिय हो गया। केवल 10 सांस से भी कम समय में, उसके शरीर पर सारा खून बहना बंद हो गया था। छोटी परी, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अपनी सांसों को स्थिर करते हुए, यूनचे ने पलटकर नन्ही परी को सांत्वना देने के लिए उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, आपने भी इसे अभी सुना है। केवल एक लहर बची है, जीत हमारी आंखों के ठीक सामने है। हम निश्चित रूप से इसे एक साथ सहन करेंगे। अगर यह मेरे लिए नहीं होता, तो आपको कम से कम केवल कुछ मामूली चोटें ही लगती। कम से कम अगले परीक्षण से निपटने के लिए आपके पास अभी भी अपनी 30% ताकत बची रहेगी। तुम सचमुच मूर्ख हो। हा, यूचे हंसने लगा। इस हंसी ने तुरंत उसके शरीर पर अनगिनत घावों को प्रभावित किया, और उसके चेहरे की मांसपेशियों में दर्द से तीव्र ऐंठन हुई। जब मैं पहले से ही इतने लंबे समय तक बेवकूफ रहा हूँ, तो मुझे अंत तक बेवकूफ ही रहने दो। लेकिन अब आप निश्चित रूप से आपको पीछे छोड़ने जैसे शब्द नहीं कह सकते। अन्यथा, क्या मैं अपने शरीर पर इतने सारे घाव यूं ही नहीं झेलती। समय की 60 सांसें चुपचाप बीत गईं। इसी समय अचानक उसके सामने पहाड़ की चट्टानों से गड़गड़ाहट की आवाज आए। आवाज के साथ ही पहाड़ी चट्टान में करीब 10 मीटर ऊंचा एक गेट अचानक खुल गया। पहाड़ी गेट के भीतर एक विशाल आकृति धीरे धीरे भारी कदमों से बाहर निकली। जैसे ही वह पूरी तरह बाहर निकला, उसके पीछे का पत्थर का गेट भी गड़गड़ाहट की आवाज के बीच बंद हो गया। इस सिलहूट का बाहरी आकार स्टोन ड्रैगन वॉरियर्स के समान था, हालांकि यह एक सामान्य स्टोन ड्रैगन वॉरियर से बहुत बड़ा था। इसका शरीर 3 मीटर से अधिक लंबा था, और इसका पूरा शरीर मोटे और भारी सुनहरे रंग के कवच से ढका हुआ था। उसके हाथों में हथियार असाधारण रूप से आकर्षक था। वह पूरी तरह से भूरे रंग की एक विशाल तलवार थी, और यूचे के हाथों में अधिपति की विशाल तलवार से भी आकार में बड़ी थी। तलवार का आकार मुड़ गया था, मानो वह एक अजीब आकार की ड्रैगन की हड्डी हो। जहां तक तलवार की नोक की बात है, इसने प्रभावशाली ढंग से एक भयंकर दहाड़ते हुए अजगर की आकृति प्रदर्शित की। चाहे वह विशाल स्टोन ड्रैगन योद्धा हो, या उसके हाथ में तलवार,
दोनों से अत्यंत भयानक आभा निकलती थी। एक ऐसी आभा जो एक ही समय में प्रकट हुए 500 स्टोन ड्रैगन योद्धाओं से भी अधिक भयानक थी। ड्रैगन गॉड ट्रायल के पहले चरण के अंतिम परीक्षण में केवल एक प्रतिद्वंद्वी था, स्टोन ड्रैगन जनरल। युनचे ने छोटी परी को नाजुक ढंग से लिटाया, फिर सीधा खड़ा हो गया, दोनों हाथों से भारी तलवार की मूठ पकड़ ली। यदि केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी होता तो उसे थोड़ा दूर खींचना होता, ताकि उसे अब लिटिल फेयरी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती और वह अपने दोनों हाथों और अपनी पूरी ताकत से लड़ने में सक्षम होता। उसके पूरे शरीर के हर हिस्से, उसकी कोशिकाओं से ऊर्जा के हर औंस को उसकी पूरी ताकत से बाहर निकाला गया। धीमी गुर्राहट के साथ वह एक बार फिर खड़ा हुआ और दोनों हाथों से अपने सामने क्षैतिज रूप से भारी तलवार पकड़ ली। आप इसके समकक्ष नहीं हैं। स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे का 5वां स्तर, भले ही आप चरम स्थिति में हों, इसकी कोई संभावना नहीं है कि आप इसे हरा पाएंगे, अपनी वर्तमान स्थिति में तो अकेले ही रहें। चमेली ने उदास स्वर में कहा, और क्या तुम्हें इसके हाथ में तलवार दिखाई देती है? वह तलवार विशाल स्टोन ड्रैगन जनरल से भी अधिक भयावह है, क्योंकि वह एक भारी तलवार है और असली है। आकाश गहन हथियार। युनचे, भले ही मैं इसे हरा न सकूं, मुझे अभी भी लड़ना है। मैं पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं। मेरे पास हार मानने और इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं है। युनचे धीमी आवाज में गुर्राया। लड़ाई को लिटिल फेयरी से यथासंभव दूर रखने के लिए उसने स्टोन ड्रैगन जनरल का सामना करने की पहल की। थोड़ी सी ऊर्जा बचाने के लिए, जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने भारी तलवार को खींच लिया और भारी तलवार के शरीर ने जमीन में गहरा गड्ढा खोद दिया। स्टोन ड्रैगन जनरल ने कोई भावना नहीं दिखाई और बात नहीं की, इसने सिर्फ हमला किया। जब युनचे ने अपनी धारणा की सीमा में प्रवेश किया, तो सुनहरे पीले हेलमेट के नीचे उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसके कदम अचानक तेज हो गए और उसने भारी तलवार बाहर घुमाई और सीधे युनचे पर वार कर दिया। युनचे के जीवन में ये किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पहली बार था जिसने भारी तलवार का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि इस स्टोन ड्रैगन जनरल की भारी तलवार को नियंत्रित करने की क्षमता की तुलना निश्चित रूप से उससे नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके पास प्रिशन गॉड सीरियस टॉम था, और क्योंकि वह प्रिशन गॉड सीरियस टॉम के बुनियादी चरण में कुशल था। युनचे भारी तलवार के सभी फायदों के साथ साथ भारी तलवार के सभी नुकसानों से भी अच्छी तरह परिचित था। उसे जबरन स्टोन ड्रैगन जनरल की भारी तलवार से नहीं टकराना चाहिए। उसे हराने का एकमात्र मौका गति और गुरिल्ला युद्ध पर निर्भर था, जब भी मौका मिले हमला करना। जब स्टोन ड्रैगन जनरल की भारी तलवार लहराती हुई आए, तो उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि वह तेजी से स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो के साथ पीछे हट गया और उस हमले से पूरी तरह बच गया। हालांकि वह इससे बचने में कामयाब रहा, लेकिन वह पूरी तरह से थक चुका था और कमजोर हो गया था। तलवार के वार से उठी हवा की लहर के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फर्श से बाल-बाल बच गया। स्टोन ड्रैगन जनरल ने आगे कदम बढ़ाया और लगातार 4 या 5 हमलों की श्रृंखला में भारी तलवार लहराई, जो युनचे के स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो के उपयोग से बच गए थे। हालांकि, केवल एक चीज जो वह कर सकता था, वह थी बचना, क्योंकि उसका कमजोर शरीर धीमा हो गया था और पलटवार करने के मौके के लिए कोई भी रास्ता ढूंढना मूल रूप से असंभव था। इसका शरीर बहुत भारी था, तलवार बहुत भारी थी, और स्टोन ड्रैगन जनरल की गति तेज नहीं थी। जितनी बार उसने हमला किया, उसने युनचे को बिल्कुल भी नहीं छुआ। इस प्रकार, ऐसा लगा कि वह क्रोधित हो गया है।
इसने अचानक अपने हाथों की भारी तलवार को हवा में ऊपर उठा लिया और अत्यंत कठोर चीखने की ध्वनि निकाली। चीखने की आवाज के मद्देनजर क्षेत्र के यादृच्छिक स्थानों पर कई अव्यवस्थित रूप से चमकती पीली रोशनी दिखाई दी। पीली रोशनी के बीच विभिन्न स्थानों पर लगभग 30 स्टोन ड्रैगन योद्धा सभी प्रकार के हथियार चलाते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग जो लिटिल फेयरी के स्थान के पास थे, तुरंत सीधे उस पर हमला कर दिया। चाहे कुछ भी हो, यूचे ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि यह स्टोन ड्रैगन जनरल वास्तव में स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को बुला सकता है। लिटिल फेयरी की ओर दौड़ते स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को देखते हुए वह उन्मत्त रूप से दहाड़ने लगा। जैसे ही वह अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़ा, उसके पूरे शरीर से ऊर्जा उमड़ पड़ी। फिर उसने अपनी भारी तलवार निकाली और पास के सभी स्टोन ड्रैगन योद्धाओं को उड़ा दिया। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने एक बार फिर लिटिल फेयरी को अपने सीने से लगा लिया। इसी समय एक भयानक बवंडर अचानक उसकी पीठ की ओर से उसकी ओर आ गया। जैसे ही वह पीछे की ओर दौड़ा, स्टोन ड्रैगन जनरल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब उसने लिटिल फेयरी को उठाया, तो स्टोन ड्रैगन जनरल की भयानक भारी तलवार भी यूचे की पीठ पर जोरदार ढंग से मारी गई। इस मौजूदा स्थिति में यूचे बच नहीं सकता था, और उसके लिए अपने शरीर को पूरी तरह से मोड़ना भी असंभव था। वह केवल अपने बाएं हाथ से लिटिल फेयरी को मजबूती से पकड़ सकता था, अपने शरीर को आधा मोड़ सकता था और अपने दांतों को कसकर भींच सकता था। अपनी सारी ताकत लेकर उसका दाहिना हाथ, जिसने भारी तलवार पकड़ रखी थी, स्टोन ड्रैगन जनरल की भारी तलवार का अभिवादन किया।